देखते हैं ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने वे सब वचन कहे। हालेलुया। वो वचन हम सबको मालूम है। हालेलुया। 10 आज्ञा तब परमेश्वर ने उन्हें दिया। लेकिन इब्रियों का पुस्तक में हम पढ़ने के समय में परमेश्वर ने उन दिनों में उन्हें कैसे परिस्थिति में कैसे उद्धार करके कैसे परमेश्वर उन्हें और जंजीरों से बाहर लेके बातें किया, लेकिन उसके पास तुम नहीं आए। बगल वाले को हाथ दे के बोलिए, उन लोगों का जैसा परमेश्वर के निकट आप नहीं आए हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। फिर से हम इब्रियों का पत्री को निकालेंगे, 12 अध्याय उसका 22 वचन। कितना डरावनी था जो उन लोग का साथ परमेश्वर बातें करता था, लेकिन आज जो हमें वो बातें करता है। हम आज किधर आए हुए हैं? आज हम कौन सा जगह में आए हुए हैं? आज हम कहाँ आए हुए हैं? ये बातें को हमें जरूरी जानना है। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 22 को फिर से हम पढ़ेंगे। उन लोग का बारे में था, उन लोग का स्टोरी है जो हम पढ़े, लेकिन आज हमारे बारे में लिखा गया है। आज हम कहाँ आए हुए लोग हैं, इसको हम एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। कोई भी पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, रुकिए, बगल वाले को हाथ देखिए। हरियाली के पास बोलिए, बगल वाले को हाथ देखिए, बोले सिय्योन पहाड़ एक हरियाली दिखाता है। मैं क्यों मैं देखो उसको मैं सिय्योन पर्वत की ओर दृष्टि करूंगा, यानी सिय्योन पर्वत की ओर से दृष्टि करूंगा। कहाँ से मेरा मदद आएगा? जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर की ओर से मुझे क्या होगा? मदद मिलेगा। हालेलुया। यानी उससे लेके मुझे कहाँ देखना है? परमेश्वर को देखना है। दूसरा, सिय्योन पहाड़ के पास। दूसरा कौन सा? पढ़िए। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास, हाँ, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। बस धीरे जीविते परमेश्वर के नगर। अब तो मरा हुआ लोग जैसा लग रहा है। हालेलुया। अब कहाँ आए हुए हैं आज? जीवित परमेश्वर के नगर में आप आए हुए हैं। नीचे स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं के पास और नई वाचा के मध्यम यीशु और छिटकावे के उस लहू के पास आए हो, जो हावेल के लहू से उत्तम बातें करता है। बगल वाले हाथ देके बोले, आपके लिए है, ये आपके लिए है, आप उसके निकट आए हो। हालेलुया। एक दो विषय बस मैं इसमें से लेके आपका साथ आपका हृदय में देना चाहता हूँ। इस जगह में लिखा है, और जीवित परमेश्वर के नगर। हम सोचते हैं पोड़ा काटरी में इस जगह में आए हुए, नहीं, हम जीवित परमेश्वर के नगर में आए हुए लोग हैं। हालेलुया। तिमुथियों का कलीसिया में पढ़ते हैं, हमें पौलुस सिखाता है, अंधकार का राज्य से, अंधकार का वश में से तुम्हें छुड़ा के परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के नगर में तुम्हें क्या किया गया है? रखा गया है। हालेलुया, हल्लेलुया। हाथों को उठा के हल्लेलुया। और स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गीय दूतों के निकट आज आप लोग आए हुए हैं। हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं? मैं जो आया हूँ, मैं केवल इस पोड़ा काटे इस रूम का अंदर नहीं है, परमेश्वर के नगर के में आया हूँ। हालेलुया। लाखों स्वर्गीय दूतों लोग हैं आज जो मेरे साथ परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पहलाटा के पास, और एक बार पढ़िए, और उन पहलटों की साधारण सभा और
कलीसिया में। लोग कहते हैं मेरे कलीसिया में लोग आए, नहीं, हम उसके कलीसिया में आए हैं। बगल वाले खाते के बोलिए, अब यीशु के कलीसिया में आए हैं। अब यीशु के साधारण सभा और कलीसिया में आए हो। आपको खुशी नहीं हुई आज? मैं तो इसको पढ़ने का समय में, मैं जब आज चर्च में जाने वाला हूँ, जाने के समय में लाखों स्वर्गीय दूतों लोग मेरा उस चर्च में होंगे। हालेलुया। और मैं जाऊंगा तो ओड़ा खाटरी में समीर ब्रदर ने तो छोटू ब्रदर संजय ब्रदर का चर्च में मैं नहीं जाऊंगा, साधारण यीशु के कलीसिया में मैं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, मैं इसको पढ़ने का समय में, किसके नाम है जो स्वर्ग में लिखा जाता है? कोई बोल सकते हैं? कौन सा व्यक्ति के नाम है जो स्वर्ग में लिखा जाता है? कौन एक सौभाग्य व्यक्ति है जो उसके नाम, उसके आधार कार्ड के नाम, उसको बुलाने वाले नाम एक जगह में लिखा जाता है, वो स्वर्ग में है? कोई कह सकते हैं कौन सा व्यक्ति के नाम है? तो यीशु के वचन के अनुसार अपना वचन को बिताते हैं और उसके आज्ञाओं को मानते हैं, और जो कुछ भी करने के लिए वो अपने चेले को आज्ञा दिया था वैसे करके करके जीवन बिताते हैं, उनके नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेरितों का पुस्तक में 2 अध्याय में पढ़ते हैं, सुनने वाले के हृदय छिद गया। कब? जो 11 के साथ पतरस ने खड़ा होके मसीह यीशु का सुसमाचार उनके मध्य में रखा था। हालेलुया। वो कहने लगे, हे भाइयों, हमें क्या करना है जो हमारे नाम स्वर्ग में लिखा जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज भी अनेक लोग हैं हमारे मध्य में। अब दया करके इस वचन के सुनने के समय में अपने आप को जांचना है और एक बार फरकना है, क्या मेरे नाम स्वर्ग में लिखा गया है? हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। वो सुनने वाले लोगों का मन छिद गया, सुनने वाले लोगों का हृदय छिद गया। पतरस से कहने लगे, हे भाइयों, हमारे नाम यानी उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है? पतरस ने मुंह खोल के कहता है, मनो को फिराओ, उद्धार करता बोल के उसको स्वीकार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आप क्या करो? बपतिस्मा लो। हालेलुया। तब तुम उद्धार पाओगे और तुम्हारे नाम स्वर्ग में क्या होगा? लिखा जाएगा। हालेलुया। तो उठा के हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान तुम्हें दिया जाएगा। हर दिन उसकी आत्मा के अगुवाई के द्वारा आप क्या करोगे? चलते जाओगे। हालेलुया। इसलिए उनका नाम जो स्वर्ग में लिखाया है, और सबके न्याय परमेश्वर के पास आए हो। बगल वाले को हाथ दे के बोलिए, आपका हर एक परिस्थिति में, आपका हर एक विषय में, आपका हर एक बातों में, आपका हर एक कामों में परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो न्याय करने के समय में यही वचन है जो मेरा हृदय में ज़्यादा बातें किया। परमेश्वर, मेरे काम का समय में आप न्याय करते हो। परमेश्वर में बातें करने का टाइम में आप न्याय करते हो। परमेश्वर, मैं इधर उधर जाने के समय में, चर्च में भी आने के समय में, मेरे परिवार के साथ बातें करने के समय में, मैं जो जगह में जीवन बिताता उस समय में भी आप मुझे क्या कर रहे हो? न्याय करते हो। क्योंकि मैं आज शैतान का वश में नहीं हूँ। क्योंकि मैं आज जैसे मिस्री लोग, जैसे इस्राएली लोग मिस्र के वश में थे, मैं भी आज ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे छुड़ाए, आप मुझे उद्धार किए, आप मुझे आपका पवित्र नगर में लेके आए, जीवित परमेश्वर के निकट लेके आए। लाखों स्वर्गीय दूतों लोग आज मेरे साथ है। हालेलुया। और साधारण वो मसीह यीशु का कलीसिया में आप मुझे लेके आए हो, लेकिन आप मुझे कहते हो मैं तुम्हें न्याय करता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें जांचता हूँ, मैं तुम्हें फरकता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। उस समय मुझे क्या होना है? शुद्ध होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई भी बिना पवित्रता से मेरे पहाड़ के चोटी के निकट आएगा, उससे मैं क्या करूँगा? भस्म कर दूंगा, उससे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया, ऊंची आवाज से हालेलुया। इस जगह में हम पढ़ते हैं, हम न्यायी परमेश्वर के निकट में आए हुए हैं और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं में। लेकिन
मुझे हर दिन सिद्ध होते जाना है, हर दिन मुझे धर्मी होते जाना है। जब जब परमेश्वर मुझे न्याय करेगा तो मुझे पवित्र होते जाना है। एक विषय मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक विषय मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। उसके आप जब कुछ भी विषय में आपका न्याय का समय आता है, कभी आप गिर जाते हो, कभी आप कोई एक विषय में टूट जाते हो, कोई एक विषय जो आपको अपवित्र कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है, क्योंकि इस जगह में लिखा है बिना पवित्रता से कोई भी परमेश्वर का शब्द सुन नहीं पाए। हालेलुया। वो कहने लगे परमेश्वर ऐसा हमें बातें करेगा तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। इसलिए मूसा के द्वारा आप हमें क्या करना, बातें करना। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया।